वाराणसी के ग्रामीण अंचलों में दिहाड़ी मजदूरों का आने का सिलसिला लगातार जारी है। इन दिनों लगभग हर ग्राम सभा में पंचायत भवन या प्राइमरी स्कूल में क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है। जखनी के प्रमोद शर्मा का कहना है कि हम बॉम्बे रहते थे, किसी तरह ट्रक या पैदल चलकर अपने गांव पहुंचे तो ग्रामीणों ने क्वारंटीन सेंटर तक पहुंचा दिया। उन्होंने यह भी बताया कि घर के लोग सिर्फ बाहर से खाना पहुंचाकर चले जाते हैं। 4 दिन हो गए, अभी तक बच्चों तथा पत्नी से मुलाकात नहीं हो पाई है। प्रमोद शर्मा ने यह भी बताया कि जितना हमें प्रदेश से चलने की खुशी थी, उतना ही परिवार से दूर रहने का गम भी है। तो कहाँ रहते थे आप? गुजरात में। गुजरात। कब आए हैं? 10 तारीख को। जी। तो कैसे आए थे वहाँ से? ट्रेन से आए थे लखनऊ तक, लखनऊ से निकल बस से आए थे। जी। तो यहाँ पर घर पहुँचे थे आप? घर नहीं पहुँचे। जी। घर से डायरेक्ट हम लोग इधर चले आए। क्वारंटाइन सेंटर चले गए। जी। तो आपको इस समय कैसा महसूस हो रहा है? घर तो आने में बहुत अच्छा लगा कि घर चलेंगे, सब परिवार के साथ मिलेंगे। जी। बाकी यहाँ आए समाज वाले भी थोड़ा देख के हम लोग इधर चले आए। जी। समाज में भीड़ा ना हो। जी। तो खाना यहाँ किस तरफ से आता है आपको? घर की तरफ से आता है। घर से परिवार से दूरी बनी हुई है। दूरी बनी है। तो इस समय आप क्या महसूस कर रहे हैं? अच्छा तो लग रहा है, बाकी ठीक है कि सबका इसमें किसी में बुरा न हो। जी। हम लोग को तकलीफ लेने के अपनी किसी समाज की गंदगी न हो। जी। तो ये कितना दिन हुआ क्वारंटाइन का, कौन सा दिन है? 11 दिन से 21 दिन हो गए। अच्छा, तो अभी समय काटना है। तो 30 रुपये वाला एक दिन का चार्ज, तो हम लोग उसके अंदर कैसे भी करके आए। उसके अंदर करीब 30 से 40 लोग थे और हम लोग को इधर गोपीगंज में उतारा हो, उधर से लोग चल के आए। काफ़ी दूर तक चल के आए। उसके बाद काफ़ी लोग से ट्रक वाले से लिफ्ट मांगने को दिया नहीं। हम लोग कुछ दूर चले, रास्ते में कोई सहयोग नहीं मिला? नहीं कुछ भी नहीं। हम लोग ऐसे चल के आ रहे थे, तभी एक पिकअप वाले को हमने लिफ्ट दिया। उसने रुका, बोलता है पिकअप वाले कि मैं आप लोग का ड्रेसिंग देख के आप गाड़ी रोक रहे थे, रुकने वाले। इस क्वारंटाइन सेंटर में आपको कितना दिन आना हुआ? मेरे को आगे जाए आज तीसरा दिन। जी। तो गांव के पास आए तो कैसा गांव के लोगों का रुक रहा है? अरे गांव आने के बाद तो सब लोग इतना दूरियां बनाने लगे कि जैसे कि हम लोग को पॉजिटिव स्थिति में है ऐसा लग रहा है सबको। लेकिन हम लोग खुद दूर हट के और डायरेक्ट पुलिस चौकी गए, वहाँ से डायरेक्ट हम लोग को बात हुआ प्रधान के जो गाँव प्रधान है उससे बात हुआ और उन्होंने बोला कि हम पंचायत भवन में हम लोग को शिफ्ट कर दो। उस टाइम तक उनका चेकअप नहीं हुआ था। खाना पीना अब लोग मिलता है समय से? खाना पीना हम घर से आता है, बाकी कोई हेल्प नहीं कर रहा है। लोग ऐसा घर से खाना भी आता है टाइम टू टाइम। हाँ साहब, हमारा नाम प्रमोद शर्मा है। नहीं, कहाँ रहते थे आप? अब कलवा वेस्ट ईस्ट में, कलवा ईस्ट में रहते हैं। जी। कैसे वहाँ से आना, कैसे आए थे वहाँ से? कैसे? वहाँ से हम लोग ट्रक से आए। साथ मिला मेरा भतीजा था, तो उसने बोला कि चाचा गाड़ी चल रही है, चलो आप भी निकल चलो। तो वहाँ उसने हमको मोटरसाइकिल भेजा, तो उस मोटरसाइकिल से हम दोनों सब लोग इकट्ठा होके वहाँ से निकल गए। हाँ। तो यहाँ क्वारंटाइन सेंटर आप कितने दिन से हैं? यहाँ तो हम 3 दिन से हैं। यहाँ गांव के पास आने के बाद गांव का रुख कैसा रहा लोगों का? गाँव वाले सब ठीक है, अपना जो जैसा है ऐसा है। आते हैं दूरी से, नमस्कार हाल चाल पूछते, दूरी से होती है। हाँ, दुआ को हो जाता है, अपना चले जाते हैं सब लोग। दिहाड़ी मजदूरों का इन दिनों में ग्रामीण अंचलों में सिलसिला जारी है। इन दिनों में ग्रामीण अंचल के लगभग हर ग्राम सभाओं में या तो प्राइमरी सेक्शन की स्कूलें हैं या पंचायत भवनें हैं, इन्हीं में क्वारंटाइन सेंटर बना करके दिहाड़ी मजदूरों को शिफ्ट किया जा रहा है जी, प्रशासन और ग्रामीणों के सहयोग से। अभी हम ग्रामीण अंचल के जखनी क्वारंटाइन सेंटर में गए थे, तो वहाँ से प्रमोद शर्मा से हमारी बात हुई। प्रमोद शर्मा का कहना है कि हम बॉम्बे रहते थे, वहाँ से कुछ हमने पैसे दे करके ट्रक से चले, कुछ पैदल चले, हमारा रास्ते में कोई सहयोग नहीं मिला। और जब चले थे बॉम्बे से हमें बड़ा सहयोग, बहुत खुशी थी कि अपने हम देश चल रहे हैं। लेकिन गांव के क्षेत्रीय लोग मिले, बोले कि आपको घर नहीं चलना है, क्वारंटाइन सेंटर चलना है। और लोगों ने हमें क्वारंटाइन सेंटर की तरफ इशारा किया। हम 3 दिन 4 दिन से उसी सेंटर में पड़े हैं। सिर्फ घर के लोग किसी तरह से खाना पहुंचा देते हैं दूर से। ऐसे आभास होता है कि जैसे हम कोरोना पास लेकर के आए हैं। तो इन मज़दूरों का पीड़ा है कि ऐसे कोरोना की कहर में केवल किसी तरह से घर से भोजन आ जाता है, घर से हमारे इस समय कोई संबंध नहीं है। यहाँ तक कि बच्चे भी दूरी बना लिए हैं
पत्नी भी बोलती है कि आपके दिन बीत जाएंगे, यदि आप सुरक्षा में रहेंगे तो घर तो आना ही होगा। तो सारे लोगों से समाज दूरी बना करके रखा गया है। हमें दुख भी है, आने का जितना सुख है उतना ही हमें उनसे दूर रहने का भी दुख है। और हम ग्राम सभा नरोत्तमपुर के क्वारंटाइन सेंटर गए थे, वहाँ भी 5-6 की संख्या में दिहाड़ी मजदूर शिफ्ट किए गए हैं। उनका भी यही कहना है कि जब हम प्रदेश से चले थे तो कुछ दिन पैदल चले, कुछ दिन ट्रक से चले, किसी तरह से यहाँ पहुँचे तो गांव के लोग झुंड बना करके हमसे दूरी बनाने की बात बोले और क्वारंटाइन सेंटर में दबाव बना के हमें डाल दिए हैं। घर के लोग सिर्फ दूरी से खाना पहुँचा देते हैं, इशारे से बात करते हैं, जैसे लगता है हम बहुत बड़े मुलजिम हैं या कोरोना पॉजिटिव लेकर के वहाँ से चले हैं। ऐसे हालात में दर्द उनकी भरी हुई है कि किस दिन हमारे समय बीत जाएंगे। कि जिस समय हम चल रहे थे तो बड़ी खुशी थी कि हम परिवार में चल रहे हैं, लेकिन पत्नी बच्चे हमसे दूरी बनाए हैं, बात भी नहीं करते हैं। हम उन समय का इंतज़ार है, समय हमारे बीत जाएंगे क्वारंटाइन के दिन तो फिर परिवार से हमेशा मिलना ही जुलना होगा। बहुत बेदक पीड़ा से भरा दिन है। वाराणसी से रमेश कुमार उपाध्याय, न्यूज़ बकेट, कैमरामैन अब्दुल कलाम के साथ। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।